नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, समस्या है तो समाधान भी है। समस्या हर व्यक्ति की अलग अलग है और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या यदि आ गई कोई तो निश्चित रूप से उसका समाधान है। हो सकता है कि वो समस्या जो है वो थोड़ा सा आपको सोचने में बड़ी लग रही हो, लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान ना हो, और समाधान करना ही उस समस्या से आगे बढ़ना होता है। यदि आप उस समस्या पर ठहर करके उस समस्या के बारे में चिंतन करेंगे कि ये समस्या क्यों आई है, ये समस्या आखिर मुझे ही क्यों मिली, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों चल रही है, तो आपको उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, आपको उसका कोई हल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप उस समस्या का समाधान ढूंढने चल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति को फीवर है, वो यदि ये सोचने बैठ जाए कि मुझे फीवर क्यों हुआ, तो ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान क्या है? फीवर है तो फीवर दूर कैसे होगा, यानी पहले मेडिसिन लेनी होगी फीवर को दूर करने का। ये बात सोचना कि फीवर किस कारण से हुआ है, ये डॉक्टर की सलाह की बात करें। डॉक्टर जब सलाह देता है, जब कहता है कि क्या कहते हैं, आप जाइए, यदि उसने एक मेडिसिन दी और उससे फीवर नहीं उतर रहा तो वो दूसरी चेंज करता है, पहले फिर तीसरी चेंज करता है। जब तीनों फेल हो जाती हैं, तीनों में भी नहीं हो रहा, तब फिर उससे लगता है कि कोई सीजनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई अलग से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब वो अलग अलग चीज़ों को वन बाई वन आगे बढ़ता है। ये है समस्या को घटाने का तरीका, और ये है समस्या को बढ़ाने का तरीका कि सिर पीटना शुरू कर दो कि समस्या आ गई। अब जीवन है तो जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें अलग अलग व्यक्ति के साथ अलग अलग समय पर आती हैं। हर व्यक्ति की बॉडी, हर व्यक्ति का टाइम अलग है, जिनमें आप नोट करेंगे कि आपके जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती ही आती हैं। आप नोट कीजिएगा इस चीज़ को कि जीवन में कुछ टाइम ऐसा होता है, हर व्यक्ति की लाइफ में एक ऐसा समय होता है, 10 दिन का समय होगा, 1 दिन का समय होगा, मंथ में 1 दिन होगा ऐसा, जब वो महसूस करेगा कि वो किसी टेंशन में आ गया, और वो टेंशन बिना किसी कारण के आ जाती है, बिना किसी कारण के आती है। अब इस समस्या का समाधान कैसे हो कि अचानक में कोई चलती हुई चीज़ है और उसमें प्रॉब्लम आ गई, तो उसका समाधान सिर्फ एक है कि अब उसका जो है उससे रिलेटेड व्यक्ति से बात की जाए और उस समस्या का हल निकाला जाए। कई बार हम समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं और समस्या उस समय और बड़ी हो जाती है जब हम अपने उन नियर डियर से पूछने लग जाते हैं जो खुद भी अपनी समस्याओं को बढ़ाते ही रहते, समस्याओं को घटाने का नाम नहीं लेते। अपनी समस्याओं का समाधान उनके पास ऐसा होता है कि आप समस्या में और 4 समस्याएं आपके दिमाग में आ गई। अभी तक तो एक चल रही थी, अब 4 समस्याएं और आपने अपने माइंड में ले ली। आपको फीवर हुआ, उन्होंने अपने आप ही बता दिया कि आपको ये भी हो सकता है, आप फीवर का नहीं करेंगे तो इससे आगे कोरोना भी हो सकता है, उससे आगे और भी बीमारी हो सकती है, और आपने ये नहीं किया। मतलब आपकी उस प्रॉब्लम को मेंटली लेवल पे, हाइट पे पहुंचाना, ये आपके नियर डियर करते हैं। उन लोगों से बचिए, अपनी समस्या का समाधान कीजिए। यही समस्या आपके जीवन में आपके कैरियर को लेकर के हो सकती है, आपकी स्टडी को लेकर के हो सकती है। जब आप एक स्मूथली पढ़ रहे होते हैं, लेकिन स्मूथली पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है जब आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही होती है। एक समय ऐसा आता है जब आपको किसी न किसी फैमिली मेम्बर के कारण, बिना किसी कारण के टेंशन हो रही होती है। और कुछ लोगों की तो लाइफ में ऐसा होता है कि कंटिन्यू चल रही होती है। लेकिन चाहे समस्या कंटिन्यू आने वाली हो या समस्या कभी कभी आने वाली हो, लेकिन उस समस्या पर परेशान होना कोई समाधान नहीं है। समस्या कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, अब वो आ गई है ना, अब आप उसका चिल्लाएंगे, रोएंगे, इधर उधर जाएंगे, उससे समस्या का समाधान तो नहीं होगा।
समस्या का समाधान सिर्फ तभी होगा जब आप उसका हल ढूंढेंगे। चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। आपकी एजुकेशन में समस्या है, आप हो सकता है कि आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपने एग्ज़ाम तो क्लियर कर लिया है लेकिन एग्ज़ाम करने के बाद जॉब नहीं मिल पा रही है। तो ये जॉब ना मिलने का बहुत सारे कारण हो सकता है आपने अच्छी से स्टडी ना की हो सकता है आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी कोई पर्सनल किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण से वो व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। समस्या जो भी है ये आप उसी समय सोच सकते हैं। सही समस्या का सही समाधान व्यक्ति उसी समय सोच पाता है जब वो मेंटली स्ट्रेस को कम कर लेता है। जब भी वो मेंटली स्ट्रेस को बढ़ाता है तो समस्या को आगे लेके चला जाता है। समस्या जितनी होती है उससे दुगनी हो जाती है। आर्थिक समस्या है, समस्या आ गई किसी कारण से आपको समस्या आ रही है, आपको मतलब हर महीने लगता है कि आप जितना अर्निंग करते हैं उतने से आपका परिवार नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब ये परमानेंट है ना आपकी सॉल्यूशन। अब आप 1-2 दिन का सॉल्यूशन आप काफ़ी दिनों से नोट कर रहे हैं कि आपकी वो समस्या जा नहीं रही है। आप सोचते हैं कि अगले महीने मैं इसको ये सॉल्व हो जाएगी लेकिन सॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब आपको अपना फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उसको फाइनेंशियली तरीक़ों से ही दूर करना है। यानी कोई दूसरी जॉब को ढूंढने की ज़रूरत है, एक से अधिक काम करने की ज़रूरत है। आप यदि जीवन में काम करते हैं उसका परिणाम निश्चित रूप से आता है। ये हो सकता है कि देर से आए लेकिन खाली बैठ कर के तो कुछ भी नहीं आएगा ना। आपने मान लीजिए आज समस्या है 6 महीने और समस्या का समाधान आज ही नहीं निकला, मान लीजिए हमने 4-5 महीने आपके और ख़राब हो गए। जितने ख़राब हो रहे थे उतने 4-5 महीने और जो भी आप काम करेंगे उसमें और 5 महीने आपके चले गए। छठे महीने तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक समाधान मिल गया ना आर्थिक प्रॉब्लम का दूर होने का। एक आपके पास एक नया ऑप्शन खुल गया ना कि भाई मेरे पास इतना तो आता है, इतना यहाँ से भी आ जाएगा। आपने इनकम का सोर्स बढ़ा दिया और ये बहुत खूबसूरत सॉल्यूशन है क्योंकि जब हम इस तरीके के सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हम अपनी लाइफ को सुंदर बना रहे होते हैं। वहीं जब हम दूसरी तरीके के सॉल्यूशन ढूंढते हैं जिसमें हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे होते हैं, दूसरों को गालियाँ दे रहे होते हैं, उस समय हम उसको प्रॉब्लम का अपनी इमीडिएटली हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो आदत है, जो आपने आज एक बार बुरा बोला किसी को, वो कल डबल हो जाएगी। यदि आपने इसी समय रोकने की कोशिश करना शुरू नहीं किया तो ये बढ़ती चली जाएगी। यदि आपने रोकने की कोशिश की तो भी आपको रोकने में कुछ समय लगेगा। हो सकता है 5-6 महीने आपको अपनी आदत को, बुरी आदत को दूर करने में लग जाए। आपने जो सालों से लगा करके रखी है कि आप किसी ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है आप अपने बच्चों को गाली देने लगते हैं, अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देते हैं, अपने बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं, जो आपके काम कर रहे होते हैं कर्मचारी उनके साथ झगड़ा करना चालू कर देते हैं। ये समस्या का समाधान नहीं होता। आप किसी भी अधिकारी से लड़ जाते हैं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। उससे ये होता है आपकी जो इमेज है वो तो ख़राब होती ही होती है, साथ ही आपके रिलेशन चले जाते हैं। आपकी फाइनेंशियली कंडीशन जितनी ख़राब थी उससे और ख़राब हो गई क्योंकि अब कोई साथी देने के लिए तैयार नहीं है आपका। सबको मालूम है ये पैसे लेके जाएंगे, गाली मुझे हमें देंगे वापस से पलट के, कोई आपके साथ जुड़ेगा नहीं। वहीं यदि आप अपनी समस्या का समाधान शांत मन से करेंगे, परिवार को डिस्टर्ब नहीं करेंगे या परिवार में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको इग्नोर करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप डिस्टर्ब दूसरे को नहीं करें लेकिन दूसरा आपको डिस्टर्ब करे। उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोशिश कीजिए कि थोड़ी ज़्यादा मतलब जितना भी हो सके उससे उस समय हट जाएं। जब जब आपको लगे कि ये व्यक्ति इस समय आपको कोई ना कोई ऐसी बात कहेगा जिससे आपको इरिटेशन होगा, उस समय वहाँ से हट जाएं। क्योंकि जो लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं उन लोगों को हमेशा के लिए हम छोड़ नहीं सकते। ये समस्या का समाधान है ही नहीं। हम बाहर भी चले जाएंगे तो हमें कोई और मिल सकता है। ये समस्या वहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर उनको छोड़ देंगे फिर कहीं, क्योंकि दुनिया तो
बिना लोगों की चलेगी नहीं, बिना परिवार की चलेगी नहीं, बिना रिश्तों की चलेगी नहीं। तो हम उन लोगों को नहीं बदल सकते। हमें मालूम है ये व्यक्ति इस तरीके से बोलेगा, इस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब हमको चाहिए कि जब वो ऐसा बोलना शुरू करे उस समय हम इधर उधर हो जाएं, या इस तरीके से हम अपना ध्यान दूसरी तरफ ले जाएं कि वो बोलता रहे, हमारे ऊपर कोई असर ना पड़े। दो चीज़ें, क्योंकि आप उससे आप 5-6 घंटे के लिए या आपने एक दिन के लिए बोलना छोड़ दिया, ठीक है, आपने एक दिन बोलना छोड़ दिया, दूसरे दिन आप जैसे ही बोलेंगे, क्योंकि उस आपने तो अपना तनाव दूर कर लिया, उसका तो तनाव बढ़ गया, क्योंकि आपने तो उसको सामने से दिखा के गई ना कि अब मैं तुझे इग्नोर करके जा रहा हूँ, जा कर ले मेरा कुछ। तो वो आपके साथ में रिएक्शन देगा, और वो जो समस्या थी उसकी समस्या चली अब डबल हो गई। अब आप जब जैसे ही आप उससे मिलेंगे, वो आपसे दोबारा और उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से बोलेगा। जो भी उसका नेचर है, गाली दे के बोलता है, बदतमीज़ी से बोलता है, मारपीट करके बोलता है, या आपको आपके साथ केवल आपको किसी तरीके से उत्तेजित करने की कोशिश करता है, वो आपको और अधिक उत्तेजित करेगा। आप दूसरे को मौका ही मत दीजिए, दूसरे को मौका मत दीजिए। ऐसे लोगों को उसी समय मतलब उसी समय आप वहीं पे बने रहिए। थोड़ी देर में जो बोलना है वो बोल दीजिए, जो आपकी तरफ से पॉजिटिव जाना है। आपकी तरफ से पॉजिटिव जाने का मतलब ये, यदि जो बोलने की बात है उसे सीधी तरीके से बोल दीजिए, गाली गलौज के तरीके से मत बोलिए, क्योंकि वो भी गाली दे रहा है, आप गाली देना शुरू हो जाएंगे, तो ये हैबिट बढ़ती चली जाती है। ये हैबिट जाएगी नहीं। हैबिट आपके रोकने से भी यदि आपकी आदत पड़ चुकी है, रोकने से भी बहुत लंबा लंबा समय ले लेती हैं। बुरी आदतें छूटने में बहुत समय लेती हैं, डलने में कम समय लेती हैं। तो इन आदतों को छुड़ा देना चाहिए। जीवन में समस्या के समाधान सही तरीके से ढूंढना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।